यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने में लगी है, तो वहीं बीजेपी भी अब उसी रणनीति का जवाब देने की तैयारी में दिख रही है। बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं और इसकी शुरुआत 5 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से हुई है। खास बात यह है कि इन नियुक्तियों में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट खोज ली है, जिससे 2027 में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त टक्कर मिलेगी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपने संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। अब पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश के 5 अहम जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इन नियुक्तियों को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव ही नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी ने जिन चेहरों को जिम्मेदारी दी है, उनमें जातीय और सामाजिक संतुलन साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया और चंदौली में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। इनमें अंबेडकर नगर से दिलीप देव पटेल, वाराणसी से राम सकल पटेल, चंदौली से काशीनाथ सिंह, गोरखपुर से रमेश प्रसाद गुप्ता और देवरिया से काली प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन 5 जिलों में बीजेपी ने अलग अलग जातीय समूहों को प्रतिनिधित्व देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश करी है। सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी और गोरखपुर की नियुक्तियों को लेकर हो रही है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। वाराणसी में बीजेपी ने राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया है, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। माना जाता है कि उनकी जमीनी पकड़ मजबूत है और पिछड़े वर्ग में उनकी अच्छी पैठ है। दरअसल वाराणसी में सवर्ण और पिछड़ी जातियों का बड़ा प्रभाव माना जाता है। यहाँ यादव, पटेल, मौर्य, राजभर और चौरसिया जैसी जातियों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी चेहरे को आगे करके साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। राजनीतिक जानकार इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का जवाब मान रहे हैं। अब बात गोरखपुर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बीजेपी ने रमेश प्रसाद गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया है। रमेश गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। गोरखपुर में सवर्ण वोटरों की संख्या अच्छी मानी जाती है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ समाज का प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी ने यहां वैश्य चेहरे पर भरोसा जताकर चुनावी संतुलन साधने की कोशिश की है। वहीं अंबेडकर नगर में बीजेपी ने दिलीप देव पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया। दिलीप देव पटेल पिछड़े वर्ग में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का यह फैसला साफ तौर पर जातीय समीकरण को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। देवरिया में बीजेपी ने काली प्रसाद को जिलाध्यक्ष बनाया है, जो दलित समाज से आते हैं। बीजेपी लगातार ये संदेश देने में जुटी हुई है कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। इसके अलावा चंदौली में बीजेपी ने काशीनाथ सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया। खास बात यह है कि 5 नियुक्तियों में वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने इस नियुक्ति के जरिए क्षत्रिय समाज को भी साधने की कोशिश की है। बीजेपी के इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि जिन जिलों में बदलाव किए गए हैं वो राजनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं। बीजेपी ने ओबीसी, दलित, वैश्य और क्षत्रिय समाज को प्रतिनिधित्व देकर साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ने में जुटी है। ऐसे में बीजेपी भी अब उसी सामाजिक समीकरण के जवाब में अपने संगठन को नए तरीके से तैयार करती दिखाई दे रही है। यानी आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों की लड़ाई और तेज होने वाली है। फिलहाल बीजेपी की इन नियुक्तियों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि पार्टी अब 2027 की लड़ाई को लेकर
पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है। संगठन में बदलाव के जरिए बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देने का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाकी राजनीतिक दल इस रणनीति का जवाब कैसे देते हैं। बीजेपी की इस तैयारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।